हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम में जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनको कराया जाएगा। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? ऑप्शंस हैं राजनीतिक क्रांति, भूमंडलीकरण, प्रबोधन काल, औद्योगिक क्रांति। बताइए यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रमुख कारक नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमंडलीकरण नहीं है। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीरा कौशाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है? ऑप्शंस दिए गए हैं अहमदाबाद, बम्बई, पुणे, बेंगलुरु। मीरा कौशाम्बी ने निम्न में से किस महानगर की प्रजातीय संरचना तथा भाषाई समूह का अध्ययन किया है, ये प्रश्न है। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? बम्बई, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपि, महाकाव्य, अनुभाविक अध्ययन। भारत विद्या परिप्रेक्ष्य निम्न में से किसे सम्मिलित नहीं करता है? प्राचीन ग्रंथ, धार्मिक पांडुलिपि, महाकाव्य, अनुभाविक अध्ययन। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, तो सही क्या हो जाएगा? अनुभाविक अध्ययन होगा। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? सबऑल्टर्न, भारत विद्या अध्ययन, सभ्यता संबंधी अध्ययन या फिर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक। इनमें से किस परिप्रेक्ष्य की यह मान्यता है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, भारत विद्या अध्ययन हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है कि सामाजिक मानसशास्त्री ने नृवंश विज्ञान शास्त्री, भारतविदों और इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सम्मिलित करते हुए एकल रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है? ऑप्शंस है ए आर देसाई, आंद्रे बेते, एन के बोस, डेविड हार्डीमैन। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर निर्मल कुमार बोस होगा, एन के बोस। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस विचारक ने समाजशास्त्र के स्थान पर एथियोलॉजी शब्द प्रयुक्त करने का सुझाव दिया था? जॉन स्टुअर्ट मिल, बोटोमोर, ओडेम, लेस्टर वॉट। सही क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। और समाजशास्त्र शब्द किसने दिया था? अगस्त कॉम्ट ने 1838 में दिया था। और समाजशास्त्र शब्द से पहले अगस्त कॉम्ट ने सोशल फिजिक्स यानी कि सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, रॉबर्ट बियरस्टेट के अनुसार इनमें से कौन सी एक समाजशास्त्र की विशेषता नहीं है? यह विशुद्ध विज्ञान है, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है, यह एक अमूर्त विज्ञान है, यह एक अनुभाविक विज्ञान है। सही क्या होगा? सही क्या होगा? कौन सी विशेषता की बात नहीं की है रॉबर्ट बियरस्टेट ने समाजशास्त्र की? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यह एक व्यवहारिक विज्ञान है। बी यहाँ पर राइट है। और रॉबर्ट बियरस्टेट की इंपॉर्टेंट बुक क्या है जो कि एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है? द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किस देश में समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ? इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी। समाजशास्त्र शब्द का प्रतिपादन हुआ है ये पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र नाम किस वर्ष दिया गया? 1798,
1838, 1738 या फिर 1789? सही यहाँ पर क्या होगा? समाजशास्त्र शब्द कब दिया था? 1838 में दिया था, और इससे पहले सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था अगस्त कॉम्ट। समाजशास्त्र के जनक है अगस्त कॉम्ट के गुरु कौन है? सेंट साइमन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है समाजशास्त्र के संस्थापक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस। संस्थापक पूछा जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? बी होगा, अगस्त कॉम्ट है। समिति का लक्ष्य इनमें से कौन सा है? यह विस्तृत है, सामाजिक संबंधों का जाल है, सदस्यता अनिवार्य है, सदस्यता स्वैच्छिक है। समिति पूछी जा रही है, एसोसिएशन, इसका लक्षण क्या होता है? सदस्यता ऐच्छिक होती है। ठीक है, किसी निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, नियमों पर आधारित होती है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, अस्थायी प्रकृति होती है। तो यहाँ पर डी होगा सही। प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक समुदाय की विशिष्टता नहीं है? विशिष्ट स्थान, अमूर्तता, स्थायित्व और सामुदायिक भावना है। देखिए यहाँ पर विशिष्टता नहीं है, यानी कि कम्युनिटी की विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो क्या होगा? क्या होगा यहाँ पर? अमूर्तता। बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जेमिनशैफ्ट व्यक्त करता है आधुनिक समाज को, औद्योगिक समाज को, उत्तर आधुनिक समाज को या फिर पूर्व औद्योगिक समाज को? सही क्या होगा? एंड इस क्लास में 30 क्वेश्चंस कराए जाएंगे। एंड शाम की जो 5 बजे वाली क्लासेस होती है कुछ दिनों के बाद, वहाँ पर डेली पीजीटी वाले जो एग्जाम्स हुए हैं उनके जो पीवाईक्यू हैं उन्हें कराया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? पूर्व औद्योगिक समाज। डी यहाँ पर राइट होगा। टोनीज ने जेमिनशैफ्ट एंड जेसलशैफ्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखिए, समुदाय के लिए जेमिनशैफ्ट तथा समिति के लिए जेसलशैफ्ट शब्दों का प्रयोग इनमें से किसने किया? तो अभी बताया गया, टोनीज ने किया है। ठीक है, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है एक सामाजिक संस्था है, आइए देखते हैं, एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है, एक स्थान जहां सामाजिक प्रकार संगठित होते हैं, एक संगठन जहां सामाजिक पद औपचारिक रूप से परिभाषित होते हैं, एक संगठन जो सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। संस्था को कौन इनमें से सही तरीके से परिभाषित कर रहा है? सही हो जाएगा, एक सुस्थापित कार्यविधि जो मानव व्यवहार का नियमन करती है। ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? यह अमूर्त है, यह स्थूल है, हम की भावना अनुपस्थिति, सदस्यता ऐच्छिक है। समुदाय से संबंधित है पूछा जा रहा है। यह स्थूल है। ठीक है, बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी नहीं है। सदस्यता क्या होती है इसकी? अनिवार्य होती है। देखिए प्रश्न है यहाँ पर समायोजन, संघर्ष तथा आत्मसातकरण प्रकार है सामाजिक प्रक्रिया के, सामाजिक परिवर्तन के, सामाजिक गतिशीलता के, सामाजिक नियंत्रण के। ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कराया गया है, बताइए कौन सी क्लास ली गई थी? इसे पूरा कंप्लीट कराया गया है। सोशल प्रोसेस, सामाजिक प्रक्रिया, आपको प्लेलिस्ट में इसी नाम से फोल्डर मिल जाएगा। जितने भी इस चैनल में जितने भी टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है, जो क्लासेस ली गई हैं, उन सभी का फोल्डर बना दिया गया है। आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहाँ पर सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह रूपांतरित हो जाती है समझौते में, संघर्ष में, आत्मसातकरण में, सहयोग में। जब प्रतिस्पर्धा अपने नियमों का अनुपालन नहीं करती है तब वह किस में बदल जाएगी? सही क्या होगा? संघर्ष में। ठीक है, संघर्ष में होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और प्रतिस्पर्धा और जो संघर्ष है यह असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया या फिर विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है डैश सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है? प्रकार्यात्मक, संघर्ष, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद? सही क्या होगा? इनमें से कौन सा सिद्धांत समाज में सीमित संसाधनों पर समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा पर केंद्रित है? सही क्या हो जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष। बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
प्रश्न है निम्न में से कौन सा समायोजन का स्वरूप नहीं है? समझौता, मध्यस्थता, सहनशीलता, झगड़ा। समायोजन का स्वरूप नहीं है, बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा? झगड़ा होगा, संघर्ष, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं। देखिए ये सभी प्रश्न आपको कहीं ना कहीं किसी क्लास में कराया गया है। यहाँ पर संगठनात्मक सामाजिक प्रक्रिया में कौन सा सम्मिलित नहीं है? समायोजन, सहयोग, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा। सम्मिलित नहीं है पूछा गया है। संगठनात्मक मतलब सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सा नहीं आएगा? प्रतिस्पर्धा अभी बताया गया है, ये किस में आ जाएगा? असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया में या विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, तो डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? अब देखिए ये भी कराया था प्रश्न, ग्रीन, वेबर, मैकेवर एंड पेज, जॉनसन। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी है? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। मैकेवर एंड पेज ने दिया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा, और सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने दिया है? और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। ऑप्शंस है कूले, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर। सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत पूछा जा रहा है, किसने दिया है? सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? किंग्सले डेविस होगा। और किस पुस्तक में दिया है? ठीक है, इनका जो लेख है, आर्टिकल है, उसका नाम क्या है? सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन है। और यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, इनके साथ एक और नाम आता है विल्बर्ट मूर का। ठीक है, हो सकता है किंग्सले डेविस ना हो, विल्बर्ट मूर हो, इन्होंने दिया है। और इनके इस सिद्धांत की आलोचना किसने की है? ट्यूमेन ने की है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसका यह मानना था कि जनजातियों को सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए? जनजातियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए। डीपी मुखर्जी, सुरजीत सिन्हा, एसएल दोषी, एनके बोस यहाँ पर ऑप्शंस हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक स्वायत्तता होनी चाहिए, यह किसका कहना है? जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी को भी कंप्लीट कराया जा चुका है। और यहाँ पर सुरजीत सिन्हा होंगे। ठीक है, सुरजीत सिन्हा होंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है एनके बोस ने नृजातीय अध्ययन सामग्री आंकड़ों के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है? ओडिशा, मेघालय, राजस्थान, नागालैंड। एनके बोस ने नृजातीय अध्ययन सामग्री के आधार पर किस राज्य के आदिवासी समुदाय की प्रकृति के संबंध में चर्चा की है? ओडिशा, मेघालय, राजस्थान, नागालैंड ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर ओडिशा हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है जनजातीय लोग बिखरे निवास संस्थानों में रहते हैं, अन्य समाजों की तुलना में जनजाति समाज विलग है। अब यहाँ पर सही क्या है? दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा है, जिसमें 14 अकेले पूर्वोत्तर क्षेत्र में थे? एससी दुबे, केएस सिंह, टीएन मदान, एनके बोस। इनमें से किसने भारत में 36 आदिवासी आंदोलन का विस्तृत विवरण लिखा, जिसमें से अकेले 14 पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित हैं? और यहाँ पर सही हो जाएगा केएस सिंह, बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर मिलान करना है, जनजातियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं, कौन सी? देखिए नागालैंड में नागा जनजाति देखने को मिलेगी। ठीक है, नागालैंड में नागा जनजाति, राजस्थान में गरसिया हो जाएगी, असम में हो जाएगी गारो जनजाति, और तमिलनाडु की टोडा जनजाति। ए यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है। फील्ड पूछा जा रहा है कौन सा क्षेत्र है? चंडीगढ़ शहर में, मैसूर शहर में, जयपुर शहर में, या फिर दिल्ली में? विक्टर एस डिसूजा ने अपने अध्ययन में रिश्तेदारी यानी कि नातेदारी, जाति, वर्ग और धर्म का विश्लेषण किया है। कहाँ पर किया है? इनका अध्ययन कहाँ पर रहा है? तो सही यहाँ पर हो जाएगा चंडीगढ़ शहर।
ए यहाँ पर राइट होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक गौस अंसारी के मुस्लिम जातियों के वर्गीकरण में नहीं है? अशरफ, अजलफ, अजलस, अर्जल। सही क्या होगा? सही यहाँ पर हो जाएगा अजलस, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।